Hello everyone, today we are going to learn about conditional sentences. Conditional sentences चार तरह के होते हैं 0, 1, 2 and 3. But first, what are conditional sentences? Well, they are used to express a relationship between two events or conditions. One depends on the other. इसमें दो sentences होते हैं या दो पार्ट होते हैं जिसमें एक हिस्सा दूसरे पर डिपेंड करता है. We use them to talk about situations that might happen or their consequences. हम इसमें ऐसे सिचुएशन की बात करते हैं जो हो सकता है या उसके नतीजों की बात करते हैं. Conditional sentences are a crucial part of language because they enable us to convey complex ideas about potential outcomes, relationships and possibilities in both real and hypothetical contexts. इसमें हम hypothetical situation या real situation से related चीज़ों की बात करते हैं. There are different types of conditional sentences, but first we'll focus on zero conditional and first conditional today. आज हम zero conditional और first conditional की बात करेंगे. So let us start with zero conditional. It is used for general truths, scientific facts or something that always happens. Zero conditional वो sentence होते हैं जो कुछ scientific facts या general बातें या उनसे जुड़ी हुई कुछ situations की बात करते हैं. इसमें हमारे दोनों tense जो होते हैं या दोनों जो clause होते हैं वो present indefinite में होते हैं. इसमें हम if और when का use कर सकते हैं. For example, if you heat water to 100 degrees Celsius, it boils. इसमें दोनों जो पार्ट हैं, जो दोनों क्लॉजेस हैं, वो दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट में हैं. एक इफ वाला हिस्सा है और एक विदाउट इफ वाला पार्ट है. इफ के साथ इसमें विल का यूज नहीं होता है, दोनों प्रेजेंट टेंस में हैं. अगर हम पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो ये उबलता है. सो इट्स ए साइंटिफिक फैक्ट. तो यहाँ पर हम लोग जीरो कंडीशनल का यूज कर रहे हैं. So let's have a few more examples to understand how zero conditional sentences are formed. Please listen carefully. So if you mix red and blue, you get purple. अगर आप लाल और नीला कलर मिलाते हैं तो आपको पर्पल कलर मिलता है. ये एक साइंटिफिक फैक्ट भी है और ये कलर से जुड़ी हुई एक तथ्य भी है. So यहाँ पर भी हमने प्रेजेंट दोनों पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया है. When the sun sets, it gets dark. जब सूरज डूबता है तो अंधेरा हो जाता है. If you drop a ball, it falls to the ground. जब आप कोई बॉल छोड़ते हैं या गिराते हैं तो वो धरती पर गिरती है. When it is hot, ice cream melts. जब गर्मी होती है तो आइसक्रीम पिघलती है. If you add sugar to tea, it becomes sweet. जब आप चीनी चाय में मिलाते हैं तो यह मीठी हो जाती है. When you turn off the lights, the room becomes dark. जब आप बत्ती बुझा देते हैं तो कमरे में अंधेरा हो जाता है. If you cut an apple, it turns brown. जब आप सेब को काटते हैं तो यह भूरा या ब्राउन हो जाता है. When you boil water, it evaporates. जब आप पानी को गर्म करते हैं तो यह वाष्पित होता है. ये सारे सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बने हुए हैं सारे के सारे. लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल. इफ यू टच फायर, इट बर्न्स. जब आप आग को टच करते हैं तो यह जलाती है. व्हेन यू प्रेस द बटन, द मशीन स्टार्ट्स. जब आप बटन दबाते हैं तो मशीन शुरू हो जाती है. व्हेन यू प्रेस द बटन, द मशीन स्टार्ट्स. नाउ मूविंग ऑन टू द फर्स्ट कंडीशनल. This one is used for real or possible situations in the future. Zero conditional हम यूज करते हैं रियल फैक्ट्स या साइंटिफिक फैक्ट्स को बताने के लिए या यूजुअल जो बातें होती रहती हैं, जबकि फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस को हम बताते हैं कि फ्यूचर में क्या पॉसिबल सिचुएशंस है और क्या हो सकता है. In a first conditional sentence, we use if in the first clause and will or going to in the second clause. यहाँ पर हम second clause में will यूज कर सकते हैं. जीरो में हम लोग यूज नहीं करते. इनफैक्ट यहाँ पर हमें यूज करना ही है. फॉर इंस्टेंस, इफ इट रेन्स टुमारो, आई विल स्टे एट होम. नाउ देयर इज अ पॉसिबल कंडीशन कि अगर कल बारिश होती है तो मैं घर पर रुकूंगा. तो ये यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है, ना ही ये साइंटिफिक फैक्ट है, ये एक फ्यूचर पॉसिबल बात है. ओके, सो नाउ लेट अस प्रैक्टिस विद सम मोर एग्जांपल्स. आई होप यू आर रेडी.
इफ इट रेन्स आई टेक माई अम्ब्रेला, अगर बारिश होती है तो मैं छाता लूंगा। यहां पर हम ये नहीं कह सकते इफ इट विल रेन आई विल टेक माई अम्ब्रेला, इट विल बी रॉन्ग। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ के साथ, इफ क्लॉज के साथ विल का यूज नहीं होगा। सो इफ इट रेन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, एंड आई विल टेक माई अम्ब्रेला इट इज इन फ्यूचर सिंपल। व्हेन यू फिनिश योर होमवर्क यू कैन गो आउट टू प्ले। यहाँ पे हमने विल की जगह कैन का यूज किया जो कि सेकंड क्लॉज में है। तो जब आप अपना होमवर्क फिनिश कर लोगे आप बाहर जा सकते हो खेलने। इफ शी स्टडीज हार्ड शी विल पास द एग्जाम, अगर वो मेहनत करती है पढ़ाई में तो वो पास हो जाएगी। नाउ देयर इज अ पॉसिबल कंडीशन, इफ शी स्टडीज हार्ड, इफ शी विल, नो, इफ के साथ विल नहीं लगेगा। इफ शी स्टडीज हार्ड शी विल पास द एग्जाम। व्हेन आई सी हिम आई टेल हिम, आई विल टेल हिम द न्यूज, जब मैं उसको मिलूंगा या जब मैं उससे मिलूंगा तो मैं उसको न्यूज बता दूंगा। इफ द केक इज रेडी वी विल ईट इट, अगर केक तैयार है तो हम उसको खा लेंगे, वी विल ईट इट। सो इफ द केक इज रेडी प्रेजेंट सिंपल एंड वी विल ईट इट, इट इज फ्यूचर सिंपल। सो कंडीशन इज इफ द केक इज रेडी एंड वी विल ईट इट इज द कंसिक्वेंस। व्हेन यू कॉल मी आई विल आंसर द फोन, जब आप मुझे कॉल करोगे तो मैं जवाब दे दूंगा। So when you call me, condition, I will answer the phone, it's a consequence or the result. If he arrives on time, we can catch the train. अगर वो समय पर आता है तो हम लोग ट्रेन पकड़ लेंगे। So maybe we are waiting at the station or maybe we are going to the railway station and we are using this condition and the consequence. When the pizza is delivered, we'll have dinner. जब पिज़्ज़ा डिलीवर हो जाएगा तो हम डिनर कर लेंगे। Okay, so first part is in simple and the second one is in future simple. If you don't hurry you will miss the bus, अगर आपने जल्दी नहीं किया तो आपकी बस छूट जाएगी। When the guests arrive we'll start the party, जब गेस्ट आएंगे तो हम पार्टी शुरू कर देंगे। Okay, so now you understand the basics of conditional sentences, practice these and you will be using them with ease. ओके, सो यहाँ पर मैं एक बात मेंशन करना चाहूँगा, जो हमारे चारों कंडीशनल सेंटेंसेस हैं वो मिलते जुलते हैं। अगर आपने उनको उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं करना सीखा सो देर आर चांसेस दैट यू विल गेट कंफ्यूज्ड एंड इन योर डे टू डे कम्युनिकेशन और इफ यू आर यूजिंग देम फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स यू विल फाइंड वेरी हार्ड टू डिफ्रेंशिएट अमंग देम। सो आई रिक्वेस्ट like watch other videos as well and try to do some grammar exercises to understand how conditional sentences are formed to have better clarity and become confident about their usage. So today we have covered 0 and 1 and next we'll try to understand कि कैसे हम आगे तीसरा और चौथा conditional sentence सीखते हैं। I hope you like the video. Kindly like, comment and subscribe and share with your friends. Thank you very much.